दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुना रही हूँ जो बच्चों के बहुत काम आएगी और बहुत ही प्रेरणादायक है। सुनिए। इसका शीर्षक है मार्ग का साथी। यात्रा के समय किसी विश्वस्त मित्र को साथ रखने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहता है, चाहे वह मित्र कोई निर्बल प्राणी ही क्यों न हो। किसी नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक ब्राह्मण युवक रहता था। एक समय उसने धनोपार्जन के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उसकी माता ने कहा, पुत्र अकेला व्यक्ति अत्यंत असहाय होता है, मार्ग कठिन है, किसी साथी को साथ में ले लो। माँ, पुत्र ने हंसकर कहा, तुम्हारे लिए तो मैं सदा शिशु ही रहूँगा, छोटा ही रहूँगा। मैं अब युवा हो गया हूँ और मार्ग भी निरापद है, साथी की आवश्यकता ही क्या है। पुत्र, साथी की आवश्यकता तो प्रत्येक क्षेत्र में पड़ती है। साथी कैसा भी हो, वह मार्ग में सहायक होता है। ब्रह्मदत्त ने उसी समय एक छोटे से केकड़े को देखा जो समीप के जलाशय से निकलकर उनके आंगन में घूम रहा था। ब्रह्मदत्त ने माता के कथन का लगभग उपहास उड़ाते हुए कहा, यदि ऐसा है तो इस केकड़े को ही क्यों न मैं अपना साथी बना लूं? क्यों नहीं? उसकी माता ने केकड़े को उठाकर एक कपूर की डिबिया में बंद कर दिया और ब्रह्मदत्त को देते हुए कहा, यह केकड़ा ही तुम्हारे मार्ग का साथी है, मतलब रास्ते का साथी है। माता का आशीर्वाद समझकर उसने उस डिबिया को अपने झोले में रख लिया और यात्रा पर निकल गया। ब्रह्मदत्त चलते चलते कई कोस, कई मील निकल गया। उस समय तक सूर्य सिर पर आ गया, मतलब बहुत धूप हो गई। प्रचंड गर्मी से व्याकुल होकर ब्रह्मदत्त एक बट वृक्ष की छाया में सो गया। बट वृक्ष के कोटर में एक भयानक विषधर काला नाग रहता था। वह घूमता हुआ ब्रह्मदत्त के समीप पहुंचा। वह अभी उसे डसना ही चाहता था कि उसे कपूर की गंध लगी। विषधर को कपूर की गंध लगी। वह झोले की ओर लपका। वहां पहुंचकर उसने कपूर की डिबिया को फन मार मार कर खोल दिया। डिबिया के खुलते ही केकड़े ने सर्प को देखा तो उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिया। सर्प, काला नाग जो था, तड़प तड़प कर मर गया। ब्रह्मदत्त की नींद खुली तो उसने रक्त रंजित सांप को मरा देखकर विस्मय से, मतलब आश्चर्य से इधर उधर देखा। समीप ही वह केकड़ा घूम रहा था। वह समझ गया, ब्रह्मदत्त समझ गया कि इस केकड़े ने ही इस सर्प को मारा है। यह देखकर ब्रह्मदत्त ने स्नेह से उस केकड़े को उठाकर पुनः डिबिया में रख लिया और मन ही मन बोला, इस विश्व में अकेले किसी का भी कार्य नहीं चलता। सूर्य परमात्मा के तेज से प्रदीप्त होता है, चंद्रमा सूर्य के आश्रय से प्रकाशित होता है, समुद्र चंद्रमा के आश्रय से बढ़ता है, जल से वृष्टि, वृष्टि से वनस्पति, वनस्पति से जल की वृत्ति होती है। यह ब्रह्मांड परस्पर एक दूसरे के सहयोग पर ही आश्रित है। ऐसा सोचता हुआ वह गंतव्य की ओर खुशी खुशी चला गया। धन्यवाद।